नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। नए साल में बैंकिंग, सिम कार्ड और आधार से जुड़े नियमों में हुआ बदलाव। आइए जानते हैं। वर्ष 2024 की शुरुआत हो गई है। नए साल 2024 में आम आदमी को प्रभावित करने वाले नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो गए हैं। इसमें सिम कार्ड से लेकर आयकर रिटर्न से जुड़े मामले भी शामिल हैं। आइए जानते हैं उसके बारे में। नंबर 1, बैंक लॉकर समझौते। बैंकों में लॉकर रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण समय सीमा थी 31 दिसंबर 2023। इस दिन तक जिन लोगों ने संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए, उनके लॉकर आज यानी 1 जनवरी से फ्रीज किए जा सकते हैं। इस संबंध में आज से बैंक अपना निर्णय लेना शुरू कर देंगे। नंबर 2, 1 साल से इस्तेमाल न होने वाले यूपीआई आईडी बंद। एनपीसीआई ने अपनी नई गाइडलाइन में कहा है कि यदि कोई यूपीआई यूजर 1 साल तक अपना यूपीआई आईडी किसी भी तरह का लेन देन नहीं करता है तो उसकी यूपीआई आईडी बंद कर दी जाएगी। 1 साल की अवधि के दौरान कोई उपभोक्ता यदि अपने खाते का बैलेंस भी चेक करता है तो उसकी आईडी बंद नहीं होगी। नंबर 3, बीमा पॉलिसी। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा ने 1 जनवरी से सभी बीमा कंपनियों के लिए पॉलिसी धारकों को ग्राहक सूचना पत्र देना अनिवार्य कर दिया है। इस दस्तावेज का उद्देश्य बीमा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को सरल शब्दों में समझाना है। नंबर 4, बीमा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट। नए साल में बीमा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट लॉन्च होने के लिए तैयार है। बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहन उत्पाद को शामिल करते हुए परियोजना विविध लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए है। बीमा सुगम के माध्यम से उत्पाद या सेवा की खरीदी को सरल बनाने का प्लान है। वहीं बीमा विस्तार के माध्यम से सस्ती बीमा सुरक्षा प्रदान करने का भी लक्ष्य है। वहीं बीमा वाहक के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान देना है। इसी उत्पाद की आधिकारिक लॉन्चिंग जनवरी या नए साल के आगे के महीने में की जा सकती है। नंबर 5, आयकर रिटर्न दाखिल करना। जो करदाता वित्त वर्ष 2022-23, आकलन वर्ष 23-24 के लिए अपना आयकर रिटर्न अब तक दाखिल करने में विफल रहे हैं, उनके पास अब बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने का विकल्प आज से मौजूद नहीं है। इसके अतिरिक्त अपने रिटर्न में त्रुटियां वाले व्यक्ति संशोधित रिटर्न जमा करने में भी असमर्थ हो गए। नंबर 6, सिम कार्ड लेना होगा कठिन। नए दूरसंचार बिल लागू होने के साथ ही सिम कार्ड खरीदने और बनाए रखने की प्रक्रिया में 1 जनवरी 2024 से बदलाव हो रहा है। ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार सिम कार्ड की बिक्री और खरीदी को नियंत्रित करने वाले कड़े नियम लागू कर रही है। अब सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए डिजिटल नो योर कस्टम केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य है। दूरसंचार कंपनियों को सिम कार्ड अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों को बायोमेट्रिक्स डेटा देने की जरूरत होगी। नकली सिम कार्ड रखने पर 3 साल की कैद और 50 लाख रुपए का भारी जुर्माना हो सकता है। इसके अतिरिक्त सिम विक्रेता अब पूरे सत्यापन के बाद ही सिम बेच पाएंगे। सिम कार्ड के थोक वितरण पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। नंबर 7, आधार कार्ड में विवरण में परिवर्तन। आधार कार्ड विवरण में मुफ्त परिवर्तन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 थी। ऐसे में आज से आधार कार्ड में अपने व्यक्तिगत विवरण को बदलने के इच्छुक लोगों को 50 रुपए की राशि का भुगतान करना पड़ेगा। नंबर 8, डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन। यदि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो जून 2024 तक हर हाल में डीमैट अकाउंट का नॉमिनेशन कराना होगा। पहले ये डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 तक की तय की गई थी। नंबर 9, पार्सल भेजना हो सकता है महंगा और कारों की कीमतें भी बढ़ेगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पार्सल भेजना नए साल 2024 में महंगा हो सकता है। डीएचएल और ब्लूडर्ट जैसी कंपनियों ने नए साल में पार्सल भेजने की कीमतों में करीब 7% का इजाफा करने के संकेत दिए हैं। इसके अलावा कार निर्माता कंपनी मारुति, महिंद्रा, किया, हुंडई, होंडा और टाटा समेत
टोयोटा ने अपने कॉमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2% तक बढ़ोतरी की और भी इशारा किया है। ऐसे में आने वाले समय में कुछ कारों की कीमतों में बदलाव हो सकता है। नंबर 10, जनवरी में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक। जनवरी महीने में बैंक में बम्पर छुट्टियां हैं और जनवरी 2024 में 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अलावा साप्ताहिक रविवार और शनिवार की छुट्टियां शामिल है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।